नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको असेसमेंट से रिलेटेड यानी कि आंकलन से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 9 की रहेगी और 18 सितंबर की रहेगी। तो देखिए, इसमें जो है हमें एक पैसेज दे रखी है, ठीक है, गद्यांश दे रखा है, हमें उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर हमसे कुछ उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, तत्सम और पर्यायी शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश को। ये आपकी जो बुक है हिंदी की, क्षितिज की, उसमें जो आपका पहला पार्ट है ना, दो बैलों की कथा, उसी से एक पैराग्राफ यहाँ से लिया गया है। अब आप ध्यान से सुनिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो कि घर के लोग भोजन करने लगे, ठीक है, और वहाँ से कौन निकला? एक लड़की निकली, ठीक है, और क्या लेके निकली? 2 रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में देकर चले गए। मतलब हीरो और मोती थे ना, 2 बैल, तो उनके मुंह में एक एक रोटी देकर चले गए। उस एक रोटी से भाई दोनों को एक एक मिली। इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। मतलब उन्हें इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो किस तरीके से झूरी के यहाँ से जो उसका साला था गया, दोनों को जो है अपने साथ ले गया था और उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, है ना। तो उन्होंने इतना प्रेम देखा ना इस बच्ची में, किसने? हीरो और मोती ने। ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें, ऐसा लगा कि उनके हृदय को भोजन मिल गया हो। ठीक है, आगे, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्हें अच्छा लगा कि यहाँ भी कोई अच्छा इंसान, नेक इंसान रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। ध्यान सुन लो, लड़की किसी थी? भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी। सुतेली माँ उसे मारती रहती थी। अय हाय, इसलिए इन बैलों से उसे इस एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उसने देखा था कि मुझ पर अत्याचार होते हैं, बिल्कुल ठीक इस पर भी होते हैं। शायद इसलिए जो लड़की का बैलों के प्रति बहुत प्रेम था। ठीक है, दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब दोनों से काम करवाया जाता था खेत में। डंडे खाते और अड़ जाते थे कि भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और शाम को ना थान पर बांध दिए जाते, ठीक है, जहाँ पे उनका स्थान है ना बांधने का, वहाँ पर। और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। ठीक है, आगे कह रहा है, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी, ठीक है, गाल जैसे थैला होता है ना, ऐसे ही, तो उनको जो है ना सूखा भूसा दिया जाता था। और दोनों फिर भी दुर्लभ नहीं होते थे। ये प्रेम का प्रसाद ही था, मतलब उस लड़की का बहुत प्रेम ही था। उन एक एक रोटी से उनको मतलब पूरी एनर्जी, ताकत मिल जाती थी। और दोनों दुर्बल मतलब कमज़ोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब बहुत गुस्सा था उनमें कि भाई ये हमारे साथ क्या कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन कौन करने लगे? तो आपको बताना है, बाहर के लोग, शहर के लोग, घर के लोग या गांव के लोग। तो अभी मैंने आपको बताया था घर के लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आप पहले ट्राई भी कर सकते हैं। लड़की किसकी थी? शोभा की, प्रभा की, भैरव की या साथी की? भैरव की। ओके, नेक्स्ट है, किसकी माँ मर चुकी थी? मित्र की, लड़के की, लड़की की, भाई की। ये लड़की की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, दोनों बैलों की आंखों में, रोम रोम में क्या भरा हुआ था? प्रेम, घृणा, विद्रोह या अपनापन? विद्रोह। अभी हमने अच्छे से एक एक लाइन पढ़ी है। नेक्स्ट है, शत्रु शब्द का विलोम शब्द होगा। तो शत्रु है ना, उसका विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? शत्रु का होता है मित्र। नेक्स्ट है, विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। आपको देखो, जो उपसर्ग होता है ना वो आगे लगता है, ठीक है, मूल शब्द के आगे होता है मूल शब्द, ठीक है, जिससे हम उपसर्ग या प्रत्यय लगा के और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात और सुनो, उपसर्ग किसी भी शब्द का वो भाग होता है जिसको हटाने के बाद जो बचता है उसका एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि
यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना विद्रोह, ये है ना, ये क्या कहलाएगा, ये द्रोह है ना, मतलब किसी के खिलाफ हो जाना, ठीक है। तो और ये वी जो है ना उपसर्ग कहलाएगा। समझ में आ गई? तो क्योंकि द्रोह का मीनिंग है, द्रोह का क्या है, मीनिंग है, इसलिए तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो प्रत्यय बच्चों पीछे लगता है, याद रखना, उपसर्ग आगे लगता है ना, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो आत्मीय में क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आत्म जमा ईय। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट कह रहे हैं मरण शब्द का समानार्थी शब्द होगा। मरण का समानार्थी, देखो मरण का वैसे तो मतलब होता है मर जाना, देहांत हो जाना, ठीक है, सिधार जाना, लेकिन हमें जब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो जो मरण का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो यहाँ नहीं लिखा ना, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं लिखा, या समानार्थी मतलब जो उसके समान अर्थ वाला हो। तो जैसे अप्रसन्न है ना, हम दुखी हैं, तो एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि भाई मरने के समान है। हालांकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दे रखे, लेकिन अगर हमें इसमें चूज़ करना है तो हम इसमें अप्रसन्न चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो इसमें ऑप्शन जैसे टीचर ने गलत इसमें अगर दे दिया तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आप अगर आप देखेंगे तो मरण में हम देहांत देखते हैं, मृत्यु हो जाना देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ शब्द तो लिखे नहीं। फिर समान अर्थ मतलब जो मरण के बिल्कुल करीब अर्थ हो तो हम फिर वही वाला चुनेंगे उसको, ठीक है। अप्रसन्न पर आप टिक करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? बाकी तो प्रसन्न, जीवन, भावुक तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है इन शब्दों में से तत्सम शब्द आपको चुनना है, ठीक है। तत्सम वो शब्द होते हैं बच्चों जो संस्कृत में, ठीक है, और हिंदी में समान ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रेम जो है लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्यार जो है वो आम भाषा में हो गया, प्रेम जो है इसका तत्सम शब्द हो गया। और नीचे लिखा भी है, देखिए ये कह रहे स्नेह और प्यार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आप सब जानते हैं प्रेम के। ओके, तो वर्कशीट आपकी पूरी होगी, ये जो असेसमेंट रिलेटेड थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।